नमस्कार, मैं परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, आज हम आपको सिंगू गांव के कम्युनिटी हॉल की स्थिति को दिखाएंगे। पहले तो आप ये करोड़ों की लागत से बना ये कम्युनिटी हॉल देखिए। ये करोड़ों की लागत से बना है और अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो लगभग इस कम्युनिटी हॉल में पूरे में लगभग 30 एसियां लगी हुई हैं। और एसियों के हालात कैसे हैं, पंखों के हालात कैसे हैं, यहाँ के हालात कैसे हैं, कम्युनिटी हॉल के बारे में हम आपको बताएंगे इस पूरे खबर में। तो सबसे पहले तो आप ये देख लिया आपने, ये करोड़ों की लागत से बना हुआ ये कम्युनिटी हॉल। इनको बनाने वाला, इस कम्युनिटी हॉल को बनाने वाले नरेला के विधायक शरद चौहान जी हैं। उनके अथक प्रयास द्वारा ये जो है कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। बाहर बकायदा बोर्ड भी लगाया गया है। आज हम आपको इसकी स्थिति बताएंगे कि ये अभी हाल फिलहाल किस स्थिति में है, ठीक ठाक है या नहीं है, क्या नहीं है, वो हम आज आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। तो अब हम अंदर आ चुके हैं। आपको मेरी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई ज़रूर दे रही होगी क्योंकि ये पूरा हॉल जो है खाली है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी पड़ी हुई है। इसके मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है। साफ सफाई के लिए कोई भी यहाँ पर कर्मचारी या गार्ड मौजूद नहीं है। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगी दोस्तों, करोड़ों की लागत से ये हॉल, इस कम्युनिटी हॉल को बनाया तो गया है, लेकिन चोरों ने पहले ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपना हाथ साफ कर दिया है। ये देखिए 1 2 3, ये 3 एसी जो है चोरों ने इन पर अपना हाथ साफ कर लिया है। यहाँ से उखाड़कर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसकी स्थिति को देखने वाला, जांचने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, लोगों के लिए यहाँ पर बड़ी सौगात दी गई। लोग भी काफ़ी खुश होंगे कि हमारे गांव में जो है विधायक जी के अथक प्रयास से ये इतना बड़ा करोड़ों की लागत से कम्युनिटी हॉल बनाया गया। लोग काफ़ी खुश होंगे, लेकिन इसके उद्घाटन से पहले ही आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये 3 एसी गायब कर दिए हैं। दूसरी बात ये, अगर आप देखेंगे तो आइए मेरे साथ, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। हर जगह बकायदा जो ये बोर्ड लगाए गए हैं, स्विच बोर्ड, उसके कैसे हालात हैं, वो ठीक ठाक है या नहीं है, क्या है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये पूरा कंट्रोल यहाँ से होता है लाइट्स वाइट्स का। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये तार पूरे कटे हुए हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कर्मचारी नहीं है, सफाई के लिए भी नहीं है और यहाँ गार्ड के लिए यहाँ गार्ड भी नहीं है ना, यहाँ पे कनेक्शन नहीं हुआ है। तो चोरों ने क्या किया, सारा तार वार काट के ले गए हैं। आप देख सकते हैं क्या हाल हो गया है। बहुत सुंदर बनाया गया होगा जब इसको, मतलब जहाँ पे यहाँ पे मंत्री आए होंगे यहाँ पे इसका बनाने के लिए, देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि टाइल्स वाइल्स लगाकर बहुत सुंदर सा बनाया गया है। पंखे वंखे भी लगाए गए हैं, लाइट्स वाइट्स भी लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों का पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन फायदा क्या हुआ जब यहाँ के ग्रामीणों के काम ही नहीं आ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते कि यहाँ के हालात के बारे में उनका क्या कहना है। हमने पूरे कम्युनिटी हॉल को देखा, चारों तरफ अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन चारों तरफ गंदगी गंदगी पड़ी है। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर विधायक जी ने इतना पैसा लगा के इसको बनवाया है तो आपको लगता है ना, क्या लगता है कि पैसा जो है बर्बाद किया गया कहीं ना कहीं, जनता का पैसा? अगर वो यहाँ पे अगर पैसा लगा रहे हैं और उसके बाद अगर एसी चोरी हो रहे हैं, तारें काटी जा रही हैं, सफाई नहीं है, शीशे भी टूटे पड़े मैंने देखा है उधर। बिल्कुल, मैं यही सोचती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया है, यहाँ पे पैसा लगाया, गांव की सुविधा के लिए लगाया है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे गांव में सुविधाओं की कमी थी, इसी कारण यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर वगैरह बनाया है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी, गाँव में काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको रोज़गार की काफ़ी आवश्यकता है। जैसे गोपाल राय जी ने अभी रोज़गार के तहत अभियान चालू किया है, तो मैं यही सोचती हूँ कि किसी ना किसी को या तो गार्ड के रूप में ही तैनात कर दे। गांव में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको रोज़गार की ज़रूरत है और वैसे किसी को नहीं दे सकते, तो मैं इसको गोद ले सकती हूँ।
आप कम से कम मेरे को ही रिटर्न में कुछ ऐसा लिख के दे दो कि मैं इसको गोद ले सकूं और यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे और इसकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम कर सकूं अपनी तरफ से। मैं भी और गांव वालों की जैसे सहमति भी चाहती हूं और गवर्नमेंट के भी सहयोग से मैं इसको करवाना चाहती हूं, लेकिन कोई साथ देगा मैं इसी कारण से यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है चोरी वगैरह होती है और यहाँ पे जिस चीज़ की जैसे कमी है सफाई की, तो इनके लिए भी और हर तरह के यहाँ पे काम करवाने के लिए गांव में काफ़ी मतलब लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं जिनको रोज़गार चाहिए, तो यहाँ पे उपलब्ध करवा सकते हैं। बाहर के ना हो के गांव के ही आदमी इन सब की देख रेख कर सकते हैं। सफाई अभियान में भी काफ़ी हैं जो इसमें कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहले शादी विवाह के जैसे कोई पंचायत वगैरह होती थी तो वो सब कार्य हम कर लेते थे, आसानी से कर लेते थे जब तक ये नहीं बना था। लेकिन अब इसके बनने के बाद में गवर्नमेंट ने एक चीज़ और रख दी है कि 40,000 रुपये इसका पहले एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद में हम किसी प्रोग्राम को यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गाँव वाले अपनी ईंटें वगैरह रख रहे हैं, ट्रैक्टर वगैरह खड़े कर रखे हैं और बहुत से मतलब ऐसे ही ना साफ सफाई की सुविधा है, कुछ भी नहीं है, गाड़ियों की पार्किंग वगैरह चल रही है। तो थोड़ा सा ये होता कि जैसे हमारे ऊपर लागू कर दिया है कि आप 40,000 रुपये एडवांस जमा करवाओगे, रसीद कटवाओगे, तो इनके लिए भी तो थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। जैसे आप अंदर गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं या ऐसे ही जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका मटेरियल सारा अंदर डाल रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये अभी इसका उद्घाटन हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल इसका उद्घाटन कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अभी उद्घाटन नहीं किया गया, लेकिन विधायक द्वारा इसका पूरा देखरेख किया गया, बनाया गया, ठीक है? बनाया गया है, खाली उद्घाटन वगैरह नहीं हुआ है। उद्घाटन खाली सीवर लाइंस का हुआ था। अब सीवर लाइन के भी ये है कि 4-4, 5-5 गलियां एकदम से उखाड़ दी जाती है, उनको कंप्लीट करने। पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर 3 जो है, अगर मैं देखूँ तो तीनों की तीनों एसी यहाँ से उखड़ गई हैं। मतलब लगभग यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 16 होंगी एसियाँ, 16 में 3 चोरों ने उनके ऊपर हाथ साफ कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कोई गार्ड वार्ड नहीं है क्या? बिल्कुल कोई गार्ड की कोई सुविधा नहीं है। अगर गार्ड यहाँ पे होते तो ऐसी होते ही नहीं। यहाँ पे गार्ड की सुविधा हो जाए और थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे जैसे साफ सफाई के कर्मचारी वगैरह आने लगे तो बहुत काफ़ी हमारे को। आपको ऐसा नहीं था कि ये वेस्ट ऑफ पैसा है? अगर आप करोड़ों की लागत से बना रहे हैं और वो अगर लागत ग्रामीण के काम ही नहीं आ रहा है और अगर करोड़ों की लागत के बाद भी अगर ये स्थिति है देखने को मिल रही है, तो क्या आपको लगता है कि फ़ायदा है इसका? फ़ायदा कुछ नहीं है। देखो, पब्लिक के पैसे से पब्लिक टैक्स भरती है, उसी पैसे से जो गवर्नमेंट ये हमारे लिए सुविधा बना रही है, बनाने के लिए तो ठीक है बना दिया, लेकिन इसके रखरखाव के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए, गार्ड के लिए कुछ तो ऐसे प्रबंध करने चाहिए जिससे कि हमारे को और थोड़ा सा मिल सके। मैं नीचे के हालात को देखकर आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे, अब मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ कि ऊपर ये कैसे हालात है और ऊपर का दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो 3 एसी गायब हो चुके हैं। अब ऊपर में कितनी लाइट्स गायब है, कितने पंखे टूटे हैं और कितनी एसियाँ गायब है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाती हूँ कि वहाँ के हालात मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्राउंड फ्लोर से मैं अगर देखें तो यहाँ पर भी चारों तरफ गंदगी पड़ी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी साफ सफाई के लिए नहीं है। और देखिए, ये चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो गंदगी पड़ी है। मैं विधायक को यहाँ से कोई मतलब है, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम अथक प्रयासों से पूरा कर ही दिया है करोड़ों की लागत से, लेकिन इसके मेंटेनेंस पे उन्होंने नहीं सोचा कि जो मैंने करोड़ों की लागत से जो जनता का पैसा लगाया है इस कम्युनिटी हॉल में, अगर मैं एक गार्ड को ही रख लूँ या एक कर्मचारी को ही रख लूँ तो इसमें कोई नुकसान नहीं था। क्योंकि अगर करोड़ों की लागत से आपने बनाया है तो इसको रखरखाव के लिए एक गार्ड तो होना बनता ही है, क्योंकि भाई पैसा लगा है और पैसा जनता का लगा है, ये आप जानते हैं। क्योंकि हमारे पैसों से ही ये हॉल, गलियां, सड़कें, पार्क बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इस हॉल का हालत क्या है वो आप देख सकते हैं, गंदगी पड़ी है। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और सबसे मेन बात यह है कि अभी तक तो इस कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन भी नहीं किया गया है। और जैसा कि फर्स्ट फ्लोर पे जैसे हालात बने हुए थे वैसे ही सेकंड फ्लोर पे हैं। देखिए, धूल पड़ी है, गंदगी है चारों तरफ, लेकिन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए,
अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं, धूल मिट्टी पड़ी हुई है चारों तरफ, लेकिन यहाँ पर सफाई के लिए कोई भी नहीं है। दोस्तों, हमने दिखाया आपको कि कम्युनिटी हॉल का क्या अभी हालात बने हुए हैं। यहाँ करोड़ों की लागत से विधायक जी के अथक प्रयास से इस हॉल को बना तो दिया गया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखिए ये शीशे टूट गए हैं। देखिए किस तरीके से टूटे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये टूटने का कारण यही है कि यहाँ पर कोई भी गार्ड तैनात नहीं है। अगर गार्ड तैनात होता तो शायद आज ये नौबत नहीं होती और आज जो स्थिति बनी हुई है, जो अंदर से एसी चोरी हो गए हैं, तारे काट दी गई हैं, वो नहीं होता अगर थोड़ा यहाँ पर ध्यान दिया गया होता। लेकिन ध्यान ना देने के कारण अगर आपने देखा तो एसी भी चोरी हो चुकी है और शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन भी नहीं किया गया है। तो सोचिए कि करोड़ों की लागत से बना तो दिया गया, लेकिन उसका किसी को फायदा नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं साया परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।